क्या साकिब साहब, ये गुफ्तगू भी आपने सुनी है। दूसरा, इन सज़ाओं के हवाले से भी कहिएगा। शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब के हवाले से ये आ रहा है कि उन्होंने हक़ के दिफा का इस्तेमाल ही नहीं किया। एक तो हमजा ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई इस हवाले से। दिन भर जो है वो खबरें चलती रहीं, लेकिन वो कहीं पे डिस्कस नहीं हुई। उस पर हम बात करेंगे। एक तो ये है कि तकरीबन 5 कम उम्र बच्चे हैं जिनको ये सज़ाएं हुई हैं। वो जो आपने एक फ़िगर दिया है कि जिनको सज़ाएं हुई हैं, उनमें ये 5 कम उम्र बच्चे भी हैं। अच्छा। इनको भी सज़ाएं हुई हैं। इनको भी 10-10 साल की सज़ा हुई है और उनको भी जेलों में रहना पड़ेगा। अब मेरा सवाल ये है कि PTI की जानिब से ये सवाल अदालतों के सामने या सुपीरियर कोर्ट में क्यों नहीं उठाया गया कि कम उम्र बच्चों के ट्रायल्स भी इसी तरह ही चल रहे हैं। दूसरी जो आपने सवाल किया कि जो शिबली फराज साहब हैं और उमर अयूब साहब, एक 342 की स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट में अपना डिफेंस आप ले सकते हैं। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने अपना एक दिफा लिया कि जिस दिन की एक कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग की बात की जा रही है कि वो कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग में मौजूद थे, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में एक शो था, उस शो में शामिल थे और उस शो में के जो होस्ट थे उनको बतौर गवाह उन्होंने जो ATC फैसलाबाद है वहाँ पे पेश किया और उन्होंने गवाही दी कि इस टाइम पे ये हमारे वहाँ पे मौजूद थे, बतौर गेस्ट मौजूद थे और उनकी प्रेजेंस साबित हो गई और उसके बाद उनको उसका फ़ायदा भी हुआ। तो उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने 342 की स्टेटमेंट में ये मौजूद ही नहीं थे। डिफेंस इन्होंने लिया ही नहीं, मतलब क्योंकि इन्होंने बताना था, इन पर तो फिजिकली तो वहाँ मौजूदगी का इल्ज़ाम ही नहीं था ना। इन्होंने बताना था कि उस वक्त ये कहाँ पे थे, तो डिफेंस इन्होंने लिया ही नहीं। तो इनकी जानिब से स्टेट काउंसिल, मतलब सरकारी वकील खड़े करके अदालत ने 342 करा के ये मामला जो है वो आगे बढ़ा दिया। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कि आज़म सवाती साहब बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि आप पे बुरा वक्त भी हो तो वो लोग कहते हैं ना कि हर अच्छे और बुरे वक्त पे शुक्र अदा करना चाहिए कि हो सकता है कोई मुसीबत टल रही हो। तो सेनेटर आज़म सवाती साहब की एक मुसीबत उन पर टल गई क्योंकि वो भी इस केस में थे। तो 26 नवंबर और अक्टूबर में जो एहतजाज हुए थे वो गिरफ्तार हो गए थे, यहाँ अडियाला जेल में रहे, वहाँ ट्रायल चल रहा था। अदालत बार बार कहती रही उनको लेकर आए, ये लेकर नहीं गए, तो इस वजह से उनका ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका और उनको भी मुमकिन तौर पर सजा हो सकती थी और उनका ट्रायल सेपरेट अदालत ने कर दिया और उनकी हद तक जो है वो फैसला भी नहीं आया। इसके अलावा एक और बात, जो बाकी जो PTI की जो लीडरशिप है ज़्यादातर, क्योंकि फैसलाबाद के जो MPAs या MNAs हैं उन पर हामिद रजा साहब समेत उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो फिजिकली मौजूद थे। जो कॉन्स्पिरेसी या साजिश का इल्ज़ाम है वो जो सीनियर लीडरशिप है उन पर है। फॉर एग्जांपल ये जरताज गुल भी, जो चक्री और लाहौर जमान पार्क की मीटिंग की बात की जाती है कि उसमें साजिश तैयार हुई थी, ये चक्री की मीटिंग 4 मई 2023 को अलेज की जा रही है और जमान पार्क की मीटिंग 7 मई 2023 की अलेज की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये सारी टॉप लीडरशिप वहां पे थी। तो इनकी जानिब से कुछ मुल्ज़मान ने CDRs पेश की, उस पर अदालत ने यह कहा है कि जो CDRs हैं ये जो पेश की गई हैं, मोबाइल तो हो सकता है किसी का किसी जगह पे भी मौजूद हो, आपने अपनी प्रेजेंस बतानी थी ज़ाती तौर पर, आप जो है वो कहाँ पे थे, आप उस मीटिंग में थे या नहीं थे। CDR जो है वो इस तरह एक्सेप्ट नहीं हो सकती, तो ये अदालत ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो रिपोर्ट भी नहीं हुआ कि इन तमाम मुल्ज़मान को जो तकरीबन 284 थे और 196 जिनको सजाएं हुई हैं, इन तमाम को के बारे में अदालत ने ये इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए और CPO फैसलाबाद उनको ऑर्डर जारी किया कि आज के दिन ही इन तमाम को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करें ताकि इनको जेल जो है वो भेजा जा सके। तो ये सबसे अहम नुक्ता होगा PTI की लीडरशिप के लिए और कारकुनान के लिए कि क्या वो गिरफ्तारियां देंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने बात की थी कि उमर अयूब इस्लामाबाद नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस ने मुलाकात के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो सकता हूं, तो वो पेशावर में मुलाकात करेंगे। अब तो मुलाकात भी नहीं हो सकेगी क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं। तो जो खैबर पख्तूनख्वा है वो एक महफूज पनाहगाह PTI के लीडरशिप और कारकुनान के लिए जिनको सजाएं हो चुकी हैं वो समझा जा रहा है। इसीलिए अभी तक जो सरगोदा से PTI के रहनुमा जो है वो उनको सजाएं हुई थी
उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी कोई इत्तलात नहीं है। लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि अब बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस के कुछ दस्ते बनाए जा रहे हैं जो इन तमाम रहनुमाओं की तलाश और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाएंगे। ठीक है राना साहब, फैसल वाडा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि जी पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है, तो क्या कोई फ्यूचर में आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनता भी देख रहे हैं या वाडा साहब की बात इतनी दुरुस्त नहीं है? देखें, वाडा साहब बहुत कुछ कहते हैं जी, मैं तो वाडा साहब की उस बात के इंतज़ार कर रहा हूँ, फैज़ हमीद साहब वाली। ठीक है, क्योंकि 9 मई का मास्टरमाइंड तो फैज़ हमीद साहब को कहा गया था ना। बिल्कुल। तो क्यों नहीं किसी केस पे उनका नाम आ रहा है? चले वो मिलिट्री, वो अलग है मामला, वो अलग मामला है, तो उस पर फैसला क्यों नहीं हो रहा? उस पर इतनी लेट क्यों हो गया? वैसे आज कुछ चीज़ें चल रही थी कि उस हवाले से भी फैसला आ सकता है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, एक तो वो आना चाहिए ताकि बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक, मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम में कहा था कि लाहौर के इलाके लिबर्टी में एक मीटिंग हुई थी जी, एक बड़े मारूफ हॉस्पिटल से किसी को लेके गए थे जी, और उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके असरात आने शुरू हो गए हैं और उन्हीं असरात में कुछ लोग बेगुनाह भी होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, उन्हीं असरात में 9 मई के केसेस? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस प्रोग्राम में जो बात कह रहा हूँ, मैं इस बात को नोट कर लीजिएगा और आने वाले दिनों में आखिरी वक्त पर अचानक बानी के साथ एक ड्रामा किया जाएगा। ये कहा गया, फैसला ये हुआ है कि अभी बंदे इकट्ठे करें। अच्छा, और अभी यही कहें जनाब हम मर भी जाएं, हमारी गर्दन भी कट जाए, हम इनके साथ हैं। 3 लोग मुल्तान से हैं। अच्छा, 2 लोग सिंध के बड़े ओहदेदार हैं, बड़े ओहदेदार। नहीं तो अमजद अली खान साहब से पूछ रहे हैं कि उनके सिंध के दौरे में कौन उनको धोखा देता रहा। ठीक है, एक लाहौर से एमपी हैं जिन्होंने हामी भरी हुई है कि मैं अब अपने साथ बाकी लोगों को लेकर आऊँगा। अच्छा, और कुछ KPK से, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ समझौता ग्रुप है। ये बाकायदा लोग जो हैं, इनके राब्ते, इनकी सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। अच्छा, और इन सारी चीज़ों के तय होने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। लेकिन अब उन्हें डर ये लग रहा है, जो जिस चीज़ से वो डर रहे हैं, वो कहते हैं हमें इतनी यकीन दहानी करा दें कि हमारा आगे सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, बड़ा महफूज होगा। क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि अवामी रद्द राज्य रियासत का भी सियासी मुस्तकबिल कैसा हुआ। उन्हें नजर आ रहा है परवेज खटक का सियासी मुस्तकबिल क्या बना। उन्हें नजर आ रहा है महमूद खान का सियासी मुस्तकबिल क्या बना। उन्हें नजर आ रहा है कि बहुत से और बड़े अहम तरीन रहनुमाओं का सियासी मुस्तकबिल क्या बना। ठीक है, मैं ये हल्फन कह रहा हूं, ये सारा कुछ मीटिंग का जगह वक्त सब मुझे पता, मैं 2 दफा पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूं। ठीक है। तो राना साहब, ये जो आप समझौता ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि KP में वाकई कोई तब्दीली भी आ सकती है अगर समझौते ग्रुप का समझौता हो जाए? देखिए, 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। जिस दिन तब्दीली इन्होंने लानी हुई ना, तो इनके पास तब्दीली, जिस दिन जिन्होंने तब्दीली लानी, आप समझ गए जी जी, वो तो फिर तब्दीली आ जाएगी। चाहे सगा भाई हो, चाहे सगा बेटा हो। ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि जमीयत उलमा इस्लाम, ऑपोजिशन, आप कहें मुस्लिम लीग नून, आप कहें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ना उन्होंने पल्ले का है जे। मुझे तो जो नजर आ रहा है, मैं जो देख रहा हूं, या मुझे जो सियासी, जितनी मेरी बसीरत है जी, या जितनी मैं सियासी चीजें देख रहा हूं, अगर इन्हें 1% यकीन हो जाए ना, 1% कि इमरान खान का वोट बैंक खत्म हो गया, ठीक है, 1% इन्हें यकीन हो जाए कि इमरान खान आउट हो गया, 1%, तो अब तक ये सब कुछ कर चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज जाते जाते मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि आपको जल्दी है, गेस्ट आपने लेना है। नहीं, मैं साकिब साहब से एक कमेंट लेना चाह रहा हूं, आप प्लीज कर लें। एक बात आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ट्रेन पूरी गिननी है। अच्छा, ट्रेन के सब 3 डब्बे नहीं गिनने जिसमें तहरीक इंसाफ बैठी है। ठीक है। अगर 6 डब्बे हैं ना, तो बाकी 3 डब्बे भी गिनने हैं, ज़हन में रख लीजिएगा। और आज इस बात को नोट करके ना रख लीजिएगा पास, और फिर मुझे बताइएगा कि ये 90 दिन के अंदर 3 डब्बे वाकई भी गिरे हैं कि नहीं गिरे। अगर गिरे तो सारे गिरेंगे, अगर बचे तो सारे बचेंगे। मुझे आज एक मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम तरीन जुम्मेदार ने खुद कहा ये बात, मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ। उसने मुझे कहा
कि हम भी अपनी बर्बादी का सामान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा तैयार कर चुके हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के पास तो हमदर्दी होगी, हमारे पास तो हमारे अपने भी नहीं होंगे। ये लफ्ज़ था उनका।